हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम दृष्टि। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार सहायक सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप लोग मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। ऑप्शन नंबर ए है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहता नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम अनुक्रम कौन सा है जो बताना है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले संपूर्ण राज्य का दर्जा नागालैंड को, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को मिला। चलते हैं आगे की ओर। कहता क्वेश्चन नंबर 4, भारत का गगनयान मिशन जिसे वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा निम्न में से किस से संबंधित है? तो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर पर जानकारी किस डाटा के रूप में स्टोर की जाती है? तो डिजिटल डाटा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित था? यानी कि जीवक थे किसके दरबार से संबंधित था? तो जीवक का संबंधित बिंबिसार से था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13 के 2 के विधि में शामिल नहीं है के मुद्दे पर चर्चा की गई है? तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य बनाम में इसका चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2022 को संपन्न यूईएफए सुपर 2022 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनघनत्व में कितनी व्यक्तियों की वृद्धि हुई है? तो 225 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। बथुकम्मा या बथुकम्मा किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अबोर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहता निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? तो देवल को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो 19 अगस्त 2022 को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेदुम्बाचेरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहता बजट घाटे से तात्पर्य है? तो वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो बजट घाटा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो भू राजस्व का
राजस्व निर्णय करना, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह का संबंध द इंडियन सोशलियोलॉजी से नहीं है, बल्कि द इंडियन सोशोलॉजिस्ट का संबंध श्यामजी कृष्ण वर्मा से है, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सचिंद्र नाथ सन्याल का संबंध बंदी जीवन से, जो कि सत्य है। लाला रामशरण दास का संबंध दी ड्रीम लैंड से, जो कि सत्य है। और भगवती चरण बोहरा का संबंध द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब से, जो कि सत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जनवरी 2022 में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस ध्वज के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है, जो बताना है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो कि गलत कथन है। देख लेते हैं सही कथन को। कहता 15 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के लोंगेवाला में भारत पाकिस्तान की सीमा पर फहराया गया था। यह राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा था और इसका वजन लगभग 1400 केजी था, जो कि इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई की स्थापना किसके सहायता से किया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ के सहायता से किया गया था भिलाई की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियां को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कर्तव्य पथ से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, जो बताना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों कथन उपर्युक्त है, जो कि सत्य है। हम लोग दोनों कथनों को एक बार देख लेते हैं। कहता है कि 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में से इंडिया गेट तक के मार्ग को कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। और हाल ही में दिल्ली नगर पालिका परिषद ने आवासन एवं शहरी मामलों के मिले एक प्रस्ताव को पारित कर राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, तो कब हुआ था? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण पेलोजोइक में हुआ था। तो किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? तो व्युत्पन्न मांग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कुसीद किसका प्राचीन नाम है? तो ऋण लेने व बलि देने की प्रथा को क्या कहते थे? तो कुसीद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री ने कहाँ मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बंगलुरु में। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। केन नदी जिसे कर्णावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कैमूर की पहाड़ी में, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है, जो बताना है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कथन 1 और 2 सूचीबद्ध है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन है और समान नागरिक संहिता की चर्चा किया गया है भाग 4 के निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का राज्याभिषेक होने से पहले वे कहाँ का राज्यपाल थे? तो उज्जैन के थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है होकरसर राद्रभूमि किस राज्य में स्थित है?
तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो मोरारजी राजाजी देसाई के द्वारा किया गया था। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 जुलाई 2015 को। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित के वरीयता के क्रम में सजाएं। 38 का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आएंगे, उसके बाद लास्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकार टी.आर. होम्स का क्या मत था? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, जो कि टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहे था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो लातूर महाराष्ट्र में। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी किस देश से नहीं गुजरता कर्क रेखा? तो ईरान से नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। उपर्युक्त सभी विकल्प क्या हो जाएगा? तो राइट है, यानी उपर्युक्त सभी सत्य है। कहते यह इंटरपोल द्वारा संचालित परियोजना है। यह डेटाबेस अपराधी व पीड़ित को पहचानने में मदद के लिए छवियों और वीडियो का विश्लेषण करता है, और हाल में भारत इसका 68वां सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सम्मिलित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का संबंध अनुच्छेद 315 में, जो कि सत्य है। अखिल भारतीय सेवाएं का संबंध अनुच्छेद 312 में है, और भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित 324 में है अनुच्छेद, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अग्निपथ योजना के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, जो बताना है? तो ऑप्शन नंबर सी जो सत्य कथन नहीं है बल्कि गलत है। इसका सत्य कथन को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। कहता 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती हेतु अग्निपथ योजना को मंजूरी प्रदान की, और इस योजना के तहत चयनित युवा अग्निवीर कहे जाएंगे, और अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्य अवधि हेतु 48 लाख रुपये का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। तो बर्जराज नगर है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है। बाकी टीटागढ़, त्रिवेणी, सेवड़ा फूली है, जो कागज उद्योग के लिए पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आगरा में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता 9 मई 2022 को वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 48 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि कथन 1 और 3 जो कि सत्य है। हम लोग कथन 1 और 3 को देख लेते हैं। कहते इस पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, पुलित्जर पुरस्कार को, जो कि सत्य है। और इस वर्ष 4 भारतीय पत्रकारों अदनान आबिदी, सना इरशाद, मट्टू और अमित दवे
और दानिश सिद्दीकी को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। आप लोग 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इंकाथा किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो दक्षिण अफ्रीका का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कांच को गहरा नीला रंग किसके मिलता है? तो कांच का गहरा नीला कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण मिलता है। आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो सिलियरी मांसपेशियों के कार्य से फोकस दूरी परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन परत में ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। शीतकाल में पौधे पाले में मर जाते हैं क्योंकि उत्तकों की आंतरिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो रुधिर को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या ग्राफ होगा? तो वेग समय ग्राफ रेखीय होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है ध्वनि की आवृत्ति न्यू और तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और चाल भीग है के बीच में क्या संबंध होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? भी बराबर एन लैम्डा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का ऑप्शन नंबर डी। एन बराबर क्या हो जाता है? तो भी बटा लैम्डा हो जाएगा। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए। तो पामेटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। मम्स है तो मम्स क्या होता है? तो विषाणु द्वारा उत्पन्न होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है कि सर्दी जो वायरस के कारण होता है और फाइलेरिया है जो परजीवी के कारण होता है और मलेरिया है जो परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है और आर्द्र ज्वर है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशीय शैवाल का नाम क्या है? तो क्लोरेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है, तो उत्पन्न कौन सी गैस होता है? तो एसिटिलीन गैस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहता कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित कर रखता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक में शामिल है, यानी पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या चीज का मिश्रण होता है? तो लाइम का, सिलिका का और एल्यूमिना का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है इंसुलिन स्रावित होती है तो किससे होता है? तो पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से होता है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलती है?
तो मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व के समूह के बाद में तालिका में जगह मिली है? तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सोलर किसकी मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो यूरिया होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। डेंगू ज्वर कारण है, तो किसके कारण होता है डेंगू ज्वर? तो वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था? तो पास्कल के द्वारा दिया गया था। और गति का जड़त्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। और सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसके कारण द्वारा दिया गया था? तो कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था। और गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक का नियम न्यूटन ने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना सूची 1 को सूची 2 से। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका मिलान क्या हो जाएगा? तो फर्मी जो है 10⁻⁻15 मीटर होता है, और एंगस्ट्रम में 10 कितना होता है? तो -10 मीटर होता है। और एक प्रकाश बराबर कितना होता है? तो 3.08 10⁻16 होता है। और एक पारसेक में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।